अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच। आपने मेरी पहली वीडियोस देखी, उनको लाइक किया, सब्सक्राइब किया और मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी आने वाली वीडियोस को भी आप देखेंगे, लाइक करेंगे एंड शेयर करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है नॉन ट्रेडिंग कंसर्न या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ऑलरेडी हम इसको अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके थे। आज हम इसको फर्दर डिस्कस करेंगे और हम इसमें आज एक प्रैक्टिकली क्वेश्चन या एक प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे। द नॉन ट्रेडिंग कंसर्न डू नॉट कीप प्रॉपर बुक्स of accounts. Generally the following records are maintained by these concerns. नॉन ट्रेडिंग कंसर्न या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इनके प्रॉपर अकाउंट्स मेंटेन नहीं करते जैसे कि ट्रेडिंग कंसर्न्स करती हैं, क्योंकि उनका बेसिक पर्पस प्रॉफिट अर्निंग होता है, जबकि इनका जो नॉन ट्रेडिंग कंसर्न है इनका बेसिक पर्पस प्रॉफिट अर्निंग नहीं होता। द फॉलोइंग्स आर मेंटेन बाय द कंसर्न्स, ये वो तमाम अकाउंट्स हैं जो ये नॉन ट्रेडिंग कंसर्न्स प्रिपेयर करते हैं, मेंटेन करते हैं या बनाते हैं। फर्स्ट इसमें क्या है, रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। इसके अलावा ये कैश बुक भी बनाते हैं और कैश बुक भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि कैश बुक की एक साइड रिसीट साइड होती है और दूसरी पेमेंट साइड होती है। जितनी जो या डेबिट साइड और एक क्रेडिट साइड, तो जितनी हम रिसीट साइड करते हैं, जितनी भी हम रिसीव करते हैं उसको रिसीट साइड या डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करते हैं, और जितनी हम पेमेंट्स करते हैं उसको हम पेमेंट साइड पे रिकॉर्ड करते हैं या क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करते हैं। इसी तरह हम देखते हैं कि रिसीट्स एंड पेमेंट्स होता क्या है। इट्स अ समरी ऑफ कैश बुक। इट also starts with the cash balance and end with closing balance of cash. हम जब रिसीट्स एंड पेमेंट बनाते हैं तो फर्स्ट हमारे पास ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश होता है और हम जितनी भी रिसीट उस पीरियड में करते हैं हम उसको रिकॉर्ड करते हैं और उससे अपने एक्सपेंडिचर को लेस करते हैं या अपनी पेमेंट्स को लेस करते हैं, तो हमारे पास एंडिंग क्लोजिंग बैलेंस आ जाता है। ये कैसे आता है इसको आगे चल के प्रैक्टिकली तौर पे हम डिस्कस करेंगे। ऑल द एंट्रीज ऑन डेबिट साइड ऑफ कैश बुक आर ग्रुप्ड अंडर मेन हेडिंग लाइक्स डोनेशंस, सब्सक्रिप्शंस, मेंबरशिप फी, इंटरेस्ट रिसीव्ड एंड रिकॉर्ड डेबिट साइड ऑफ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। देखिए आपकी जितनी भी रिसीट्स होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में या नॉन ट्रेडिंग कंसर्न में। लाइक डोनेशंस हो सकती हैं, सब्सक्रिप्शंस, मेंबरशिप फ़ी, इंटरेस्ट फ़ी, ये आपकी सोर्स ऑफ इनकम है एक तरह के जो आपकी नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं और इसको आप रिसीट साइड पे या डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करते हैं। सिमिलरली आर द एंट्रीज ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक एंड आल्सो अंडर मेन हेडिंग लाइक सैलरीज, रेंट, यूटिलिटी बिल्स, और तो जितने भी आपके एक्सपेंसेस होते हैं ये जितनी भी आपकी पेमेंट्स होती हैं आप उसको क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड करते हैं जिसको आप पेमेंट का नेम देते हैं। रिसीट और पेमेंट अकाउंट में आप इसको क्रेडिट करते हैं या पेमेंट साइड पर रिकॉर्ड करते हैं। एक आपकी रिसीट साइड होगी जिस पे आप जितने भी सोर्स ऑफ रेवेन्यू होंगे, जितने भी आपके इनकम के सोर्सेज होंगे, उन जितने भी जरिए होंगे उनके ज़रिए जितना भी रिसीट हो रहा है आप उसको रिकॉर्ड करेंगे, और पेमेंट साइड पे जितनी भी आप पेमेंट्स करते हैं उसको रिकॉर्ड करते हैं। नेक्स्ट आप देखें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इट टेक द प्लेस ऑफ इनकम स्टेटमेंट, ये इनकम स्टेटमेंट की जगह बनाई जाती है। एज नॉन ट्रेडिंग कंसर्न हैव नो मोटिवेशन ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। देखिए इनका पर्पस अर्निंग प्रॉफिट नहीं होता बल्कि सोशल वेलफेयर होता है, ह्यूमन वेलफेयर होता है, इनका प्रॉफिट अर्निंग नहीं होता। जितनी भी नॉन ट्रेडिंग कंसर्न या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनका पर्पस अर्निंग प्रॉफिट नहीं होता, इसीलिए हम उसमें इनकम स्टेटमेंट नहीं बनाते, क्योंकि इनकम स्टेटमेंट में हम प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करते हैं, जबकि इनका प्रॉफिट के साथ कोई कंसर्न नहीं होता। इनके पास जितना भी अगर एक्सेस अमाउंट आती है तो हम उसको सरप्लस का नाम देंगे, और अगर वहाँ पर आपको लॉस होता है तो हम उसको डिफिशेंसी या डिफिसिट का नाम देते हैं, क्योंकि यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती, इसलिए हम प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट भी नहीं करते। Therefore they do not prepare income statement as it is prepared as case of trading concern। ये आप सिर्फ ट्रेडिंग कंसर्न में बनाते हैं। जिन ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस अर्निंग प्रॉफिट होता है उनके लिए आप इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं। द नॉन ट्रेडिंग कंसर्न ओनली प्रिपेयर द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। नॉन ट्रेडिंग कंसर्न इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं। क्यों इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट इसको कहा जाता है कि एक साइड पे आप इनकी रेवेन्यू या इनकम रिकॉर्ड करते हैं और एक साइड पर एक्सपेंडिचर। अगर आपकी इनकम ज़्यादा होती है तो आप कहते हो ये अमाउंट हमारे पास सरप्लस है, और अगर आपके एक्सपेंडिचर ज़्यादा होते हैं तो आप कहते हो जी हमें इसमें जो है डिफिसिट हो गया है या हमारी डिफिशिएंसी आ गई है। डिफिसिट उसको ही कहा जाता है कि अगर आपके एक्सपेंडिचर मोर देन योर इनकम है। अगर आपके एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो चुके हैं आपकी इनकम से तो ये आपका डिफिसिट है, और अगर आपकी इनकम ज़्यादा है तो ये आपका रेवेन्यू है। तो देखें वेयर ऑल द इनकम of the period are recorded on the credit side and expenses of all the period on the debit side. The excess of income and over expenditure it's called surplus, and expenditure excess over income it's called deficit.
अगर आपकी इनकम ज़्यादा है आपके एक्सपेंडिचर से तो उसको सरप्लस का नाम देंगे, उसको प्रॉफिट का नाम नहीं देना। और अगर आपकी एक्सपेंडिचर जो हैं वो एक्सेस हैं आपकी इनकम से तो वो आपका डिफिसिट है। सेम उसी तरह हम अगर सरप्लस आपका आता है तो हम इसको कैपिटल फंड के साथ जाके प्लस कर देते हैं, और अगर आपका डिफिसिट आता है तो ये आपका कैपिटल फंड से जाके माइनस हो जाता है। क्योंकि यहाँ पे कोई ओनर नहीं होता इसलिए यहाँ पे कैपिटल भी नहीं होता। जो कैपिटल होता है हम उसको कैपिटल फंड का नाम देते हैं, क्योंकि वो हमें डोनेशंस की शक्ल में, सब्सक्रिप्शन की शक्ल में, जो भी हमारे पास आता है हम उसको जो हमारे एसेट्स में से जब हम अपनी लाइबिलिटीज़ माइनस करते हैं तो रिमेनिंग बैलेंस आपका कैपिटल फंड कहलाता है। अब इसमें हम देखते हैं बैलेंस शीट क्या है। इन बैलेंस शीट शोज द एसेट्स, लाइबिलिटीज एंड कैपिटल फंड। आपकी नॉन ट्रेडिंग कंसर्न में आपका एसेट शो करती है आपकी बैलेंस शीट के साथ आपकी लाइबिलिटी शो करते हैं, एंड आपका कैपिटल फंड होता है। आपने सिर्फ कैपिटल का नाम नहीं देना। आप जब ट्रेडिंग कंसर्न के लिए बनाते थे तो वहाँ की आपकी एसेट, लाइबिलिटीज़ एंड कैपिटल आता था, और जब आप नॉन ट्रेडिंग कंसर्न के लिए बनाएंगे तो उसमें आपका एसेट्स, लाइबिलिटीज़ एंड कैपिटल फंड आता है। ये बनता कैसे है, किससे बनता है? द कैश बुक इज कन्वर्टेड इनटू रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट एट द एंड ऑफ द ईयर। जो आपकी कैश बुक है ये कन्वर्ट हो जाती है रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में लास्ट ईयर के एंड में जब हम क्लोजिंग कर रहे होते हैं। द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट शोज अ सरप्लस और डिफिसिट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम सरप्लस या डिफिसिट फाइंड करते हैं। एंड द ईयर एंड बैलेंस शीट शोज द एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ द एंटिटी एट द एंड ऑफ द ईयर। जो आपकी बैलेंस शीट है ये आपकी एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को शो कर रही होती है, और इसमें थर्ड चीज़ आती है कैपिटल फंड। तो ये आपकी जो नॉन ट्रेडिंग कंसर्न के लिए आप बैलेंस शीट बनाएंगे तो उसमें आप क्या बनाएंगे, उसमें आपका एसेट्स आएगा, लाइबिलिटीज़ आएगा, और थर्ड चीज़ आपका कैपिटल फंड आएगा। अगर कैपिटल फंड नहीं है तो आपका एसेट्स, लाइबिलिटी एंड सरप्लस आता है। अब हम प्रैक्टिकली तौर पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक प्रॉब्लम है, फॉलोइंग इन द रिसीट्स एंड पेमेंट समरी ऑफ मियानवारा क्लब for the year ended on 30th June 2019। ठीक है, मियानवारा क्लब है, रिसीट्स एंड पेमेंट हमने इसका अकाउंट बनाना है। रिसीट्स एंड पेमेंट हमें ऑलरेडी बना हुआ दिया हुआ है क्वेश्चन में। इससे हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट बनाना है। अगर आप देखें ये आपकी रिसीट्स एंड पेमेंट है फॉर द पीरियड ऑफ एंडेड किस पे हो रहा है 30th जून 2019 को। अगर आप देखें रिसीट साइड पे है कैश इन हैंड 2410, ये आपका ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश है। सब्सक्रिप्शन की वजह से आपके पास कितना कैश आ रहा है 5000। डोनेशंस आपको कितनी मिली हैं 3000। सेल्स ऑफ ड्रिंक्स आपको कितना, आप सेल्स जो कर रहे हैं, आपने कोई ड्रामा बना किया है, आपकी जो क्लब है उसमें डिफरेंट ड्रामाज होते हैं या आपकी वो डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती हैं, तो आपने सेल्स ऑफ ड्रिंक्स कर रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह सेल कर रहे हैं 5590 आपने उससे अर्निंग की। इंटरेस्ट फीस से आपको कितना आया 3350। लॉकर्स रेंट आपके पास कितना है 750, आपके पास लॉकर्स हैं उसका आपके पास रेंट आया 750। सेल्स ऑफ ड्रामा टिकट, देखिए आपने वहाँ पे ड्रामास की एक्टिविटीज़ कर रहे हैं तो 2500 आपको वहाँ से आया। तो टोटल आपने जो रिसीट की है कैश वो कितनी है 22,600। अगर आप पेमेंट साइड पे आए तो रेंट आपने पे किया 3625, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 1480, पोस्टिंग एंड टेलीग्राम 1210, इंटरेस्ट पेड आपका 355। फर्नीचर आपका एसेट है, ये याद रखिएगा कि ये आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं जाएगा, फर्नीचर आपका एसेट है। फर्नीचर और ओपनिंग के जो कैश बैलेंस है ये आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं जाता, और ना ही आपका क्लोजिंग बैलेंस इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा, क्योंकि कैश आपका एसेट है और फर्नीचर भी आपका एसेट है। और जो आपके एसेट्स होते हैं या लाइबिलिटीज़ होंगी वो कभी भी आपकी जो है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं जाते। हीट एंड लाइट्स 500 है, एक्सपेंडिचर है। एक्सपेंसेस एंड ड्रामा, आपने ड्रामा बनाने पे जो एक्सपेंस किए 2500, ये भी आपके एक्सपेंसेस हैं, पेमेंट्स आप कर रहे हैं। परचेज ऑफ ड्रिंक्स, आपने जो परचेज़ की थी 1500 की ड्रिंक परचेज़ की थी जो कि आपने सेल की थी 5590 की। तो टोटल आपने 22,600 जो रिसीट साइड ज़्यादा थी दोनों साइड पे लिख लिया। जब रिसीट से आपने पेमेंट्स वाली माइनस की तो आपके पास कैश इन हैंड कितना आ जाता है 6430। इट्स मीन आपके पास ओपनिंग बैलेंस 2410 था एंड क्लोजिंग बैलेंस आपके पास कैश का कितना है 6430। देखें ये कैश इन हैंड, इट्स मीन कि ये कैश का आपके पास बैलेंस है और कैश आपका एसेट है। जब मैं बैलेंस शीट बनाऊंगा तो कैश इन हैंड और आपका जो फर्नीचर है ये बैलेंस शीट की एसेट साइड पे जाएंगे, ये दोनों आपके इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं आएंगे।
बाकी जो तमाम आइटम आपके इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएंगे, जो रिसीट्स है ये सारी की सारी इनकम में चली जाएगी, और पेमेंट्स आपकी सब तमाम की तमाम जो है ये आपकी एक्सपेंसेस में चली जाएगी, फर्नीचर और कैश इन हैंड के अलावा। फर्नीचर क्यों नहीं जाएगा, फर्नीचर एसेट है, और कैश इन हैंड क्यों नहीं जाएगा, ये भी आपका एसेट है। ये भी आपका कैश नहीं जाएगा क्योंकि कैश आपका एसेट है, ओपनिंग बैलेंस है। इसके अलावा जितनी भी इनकम है ये आपकी इनकम साइड पे चली जाएगी, और जितनी भी पेमेंट्स है ये आपकी पेमेंट साइड पे चली जाएंगी। हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाते हैं तो देखें ये आपका मियनवाला क्लब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2019, एक्सपेंडिचर एंड इनकम। अगर आप एक्सपेंडिचर को देखें तो आपको मैंने बता चुका था कि जो आपकी पेमेंट साइड है वो सारी की सारी कहाँ पे आ जाएगी, वो सारी की सारी आपकी एक्सपेंडिचर में आ जाएगी, और जो आपकी रिसीट्स है ये सारी की सारी रेवेन्यू में चली जाएगी। तो यहाँ देखें ये आपकी एक्सपेंडिचर साइड है और ये आपकी इनकम साइड है। तो फर्स्ट हम एक्सपेंडिचर साइड देखते हैं, तो ये पेमेंट साइड सारी आएगी। तो अगर आप पेमेंट देखें तो पेमेंट देखिए रेंट भी आपका आएगा, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, पोस्टेज एंड टेलीग्राम, इंटरेस्ट पेड, फर्नीचर नहीं आएगा क्योंकि एसेट है, हीट एंड लाइट, एक्सपेंसेस ऑन ड्रामा एंड परचेज ऑफ ड्रिंक। तो यहाँ देखें ये तमाम के तमाम आपकी एक्सपेंडिचर में आ गए। रेंट 3625, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 1480, पोस्टेज एंड टेलीग्राम 1210, इंटरेस्ट पेड आपका आ गया 355, हीट एंड लाइट आपका आ गया 500, एक्सपेंसेस ऑन ड्रामा 2500, परचेज ऑफ ड्रिंक कितने 1500। तो आपने देखा ये आपका एक्सपेंडिचर आ गया। अब आप इनकम में देखें तो इनकम आपको देखें तो मैंने आपको कहा था जितनी भी आपकी रिसीट साइड है कैश इन हैंड के अलावा ये सारी की सारी कहाँ चली जाएगी, इनकम साइड पे चली जाएगी। सब्सक्रिप्शन 5000, डोनेशन 3000, सेल्स ऑफ ड्रिंक 5590, इंट्रेंस फी 3350, लॉकर्स रेंट 750, सेल्स ऑफ ड्रामा टिकट 2500। अगर आप देखें तो सब्सक्रिप्शन 5000, डोनेशन 3000, सेल्स ऑफ ड्रिंक 5590, इंटरेस्ट फी आपका आ जाता है 3350, लॉकर्स रेंट आपका आ जाता है 750, कैश सेल्स ऑफ ड्रामास टिकट कितना आ जाता है 2500। अगर आप इसका टोटल करें तो ये आपके पास कितना आ जाएगा 20,190। तो दोनों साइडों पे आपने लिख दिया 20,190। आपकी रेवेन्यू से जब आपने एक्सपेंडिचर माइनस किए तो रिमेनिंग बैलेंस कितना आ जाता है 9,020। इट्स मीन 9,020 आपकी इनकम ज़्यादा है और एक्सपेंडिचर कम है। तो मैंने बता चुका था अगर आपकी इनकम जो है वो एक्सेस कर जाती है आपके एक्सपेंसेस से, अगर आपकी इनकम ज़्यादा है आपके एक्सपेंसेस थे तो वो आपका सरप्लस आता है, और अगर आपके एक्सपेंडिचर ज़्यादा होते और इनकम कम होती तो आपका डिफिसिट आ जाता। तब आपकी जो रेवेन्यू या इनकम है वो आपकी 20,190 है, और जब आप ये माइनस करेंगे तो 9,200 आपका क्या आ जाता है, सरप्लस आ जाता है। यही सरप्लस आपका कैपिटल फंड के साथ जाके बैलेंस शीट में ऐड होता है। तो देखें मैं बता चुका था कि रिसीट्स में जो आपकी पेमेंट्स होती हैं वो एक्सपेंडिचर में चली जाती हैं, और जो आपकी जो रिसीट्स होती हैं वो आपकी इनकम में चली जाती हैं, जितनी पेमेंट्स होती हैं वो आपकी एक्सपेंडिचर में चली जाती हैं। आपकी कैश जब आप रिसीट्स और पेमेंट अकाउंट बनाते हैं, जो जितनी भी रिसीट्स होंगी ये अपोजिट हो जाता है, जितनी भी रिसीट्स होंगी ये आपका इनकम साइड पे चला जाएगा, और जितनी भी आपकी पेमेंट्स होगी वो आपका एक्सपेंडिचर में आ जाएगा। इसी तरह हम अब बैलेंस शीट जब बनाएंगे तो बैलेंस शीट में आप जाके देखेंगे तो आपने बताया हम बैलेंस शीट बना रहे हैं, तो बैलेंस शीट में आपके पास कैश कितना है 6,430 कहाँ से आया, ये अगर आप देखें तो आपको जो सरप्लस की कैश रिसीट की अमाउंट थी वो कितनी थी 6,430, और वही आपका ये जो कैश इन हैंड है ये मैंने आपको बता चुका था, ये और फर्नीचर आपके दोनों एसेट्स हैं। फर्नीचर 5,000 था और कैश इन हैंड 6,430। तो ये देखें कैश का बैलेंस 6,430, क्योंकि ये कैश इन हैंड है वो तो कैश आपका एसेट होता है तो आपने उसको एसेट साइड पे रिकॉर्ड किया। फर्नीचर भी आपका एसेट है तो आपने उसको फर्नीचर को एसेट साइड पे रिकॉर्ड किया। दोनों को टोटल किया तो 11,413 दोनों का टोटल आ जाता है। कैश आपका कितना था 6,430 एंड फर्नीचर आपका कितना है 5,000, तो दोनों को ऐड करें तो 11,430 आपका एसेट साइड आ जाती है। इक्विटी पर हम आते हैं तो आप देखेंगे सरप्लस ऑफ द ईयर आपके पास कितना आ जाता है, फर्स्ट वो देखें तो सरप्लस ऑफ द ईयर कितने 9,020। तो आप यहाँ देखें 9,020 हमने लिख दिया सरप्लस फॉर द ईयर 9,020। अब एक्यूमुलेटेड सरप्लस कहाँ से आ गया, ये देखें जो आपका कैश का जितने भी आपके देखें यहाँ हमने कैलकुलेशन भी की है। एक्यूमुलेटेड सरप्लस एट द बिगनिंग ऑफ द पीरियड इज कैलकुलेटेड एज अंडर
एसेट्स एज ऑन जुलाई 2018, जितने भी आपकी बिगनिंग इन एसेट्स होंगे, जो बिगनिंग स्टार्ट में एसेट्स होंगे, वो तमाम के तमाम एसेट्स आपके कहाँ चले जाएंगे, एक्यूमुलेटेड सरप्लस में चले जाते हैं। अब ये कैश है। फर्नीचर तो आपने बाद में ख़रीदा क्योंकि आपकी पेमेंट साइड पे आ रहा था। देखें, फर्नीचर आप ख़रीद रहे हैं या इसका ओपनिंग बैलेंस नहीं है। अगर फर्नीचर का ओपनिंग बैलेंस होता तो ये भी आपका कहाँ चला जाता, ये आपका फिर एसिड में तो जाता, लेकिन उसके साथ साथ आपका एसिड से ये चला जाता कैपिटल फंड में, क्योंकि ये बिगनिंग बैलेंस है। ये आपके जितने भी बिगनिंग बैलेंस होते हैं वो आपके कहाँ चले जाते हैं, वो ऑलरेडी, क्योंकि वो इनकम जो आपकी इनकम एक्सपेंडिचर होती हैं, पेमेंट्स होती हैं, बैलेंस शीट होती हैं, उसमें आ चुके होते हैं। इस वजह से वो आपके कहाँ चला जाएगा, कैपिटल फंड में चला जाएगा। यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर आपके पास ये कैश सरप्लस में सिर्फ आपके पास क्या था, कैश का ओपनिंग बैलेंस था। अगर कोई भी एसेट्स का दूसरा बैलेंस होता तो वो हम इसके साथ ऐड कर देते, जबकि सिर्फ कैश का ओपनिंग बैलेंस है तो एक्यूमुलेटेड सरप्लस में 2410 आ गया। सरप्लस फॉर द ईयर आपके पास कितना आ गया था, जब आपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाया तो आपने कहा सरप्लस आपके पास कितना आ गया, 9020। तो ये 9020 आपके लिख दिया। आपको मैं बता चुका था कि अगर सरप्लस आता है तो कैपिटल के साथ प्लस होता है, ये आपका इक्विटी साइड पे चला जाता है। और एक्यूमुलेटेड सरप्लस ये आपका ओपनिंग बैलेंस था, ये आपके ओपनिंग एसेट्स का बैलेंस होता है। तो एक्यूमुलेटेड सरप्लस आपका कितना आ गया, 2410। जब हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो 11,430 आपका लाइक इक्विटी भी आ जाता है। अगर आप देखें तो बैलेंस शीट में एसेट्स भी 11,430 हैं और आपकी इक्विटी भी 11,430 है। तो हम पढ़ चुके थे कि अगर बैलेंस शीट की दोनों साइड्स इक्वल आती हैं तो इट्स मीन आपका क्वेश्चन ठीक है, और अगर ये दोनों साइड्स इक्वल नहीं आती तो आपने कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक की है। तो आपने देखना होता है या तो आपका सरप्लस गलत कैलकुलेट हुआ होगा, या आपने रिसीट्स एंड पेमेंट से इंटरेस्ट ट्रांसफ़र की हैं अपने, या कन्वर्ट की हैं या ट्रांसफ़र की हैं आपने जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, आपने वहाँ पे कोई गलती की है, या आपने कोई प्लस एंड माइनस में गलती की है। तो ये देखें, ये इस तरीके से आप कैश बुक बनाते हैं। कैश बुक से आप रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट बनाते हैं, उससे आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं और फिर बैलेंस शीट बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में इंशाल्लाह ताला हम एडजस्टमेंट के साथ अपनी जो है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट भी बनाएंगे और बैलेंस शीट भी बनाएंगे, और बिगनिंग जो कैपिटल फ़ंड है इसको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे कि कैपिटल फ़ंड को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। ये एक सिंपल एग्जांपल थी, एक सिंपल क्वेश्चन था, सिर्फ और सिर्फ समझाने के लिए कि आपको रिसीट्स एंड पेमेंट कैसे बनाई जाती है और आपने नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कैसे बनाना है और बैलेंस शीट कैसे बनाना है। इसके बाद हम थोड़ा सा इसको जो है एडवांस फॉर्म में पढ़ेंगे कि आपकी एडजस्टमेंट्स भी आपके लास्ट में आ सकती हैं, जबकि आप क्लोजिंग कर रहे होते हैं तो आपको एडजस्टमेंट्स भी आएंगी, इसी तरह ओपनिंग बैलेंस भी होंगे, और उन तमाम के लिए हम बैलेंस शीट भी बनाएंगे और इनकम एंड एक्सपेंडिचर भी बनाएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ आ गया होगा। आपका कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी हो, आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।